हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। इस वीडियो में हम टीम यूम्बा को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे लास्ट सीजन 5वें पायदान पे फिनिश किया था पॉइंट्स टेबल के ऊपर। उस टाइम उनके कोच थे मजन दरानी सर, बट यहाँ पे अब न्यू हेड कोच आ चुके हैं अनिल चपराना सर। ठीक है, देखेंगे इन्होंने क्या स्क्वाड बिल्ड किया इस बार। रेडर्स पहले जानेंगे, फिर उसके बाद डिफेंडर्स एंड देन ऑलराउंडर्स। रेडर्स की अगर मैं बात करूंगा तो राइट रेडर्स में सतीश कन्नन, संदीप कुमार, अभिमन्यु रघुवंशी। देखो हर एक प्लेयर के बारे में जानेंगे। सतीश कन्नन राइट का रेडर है, इसको चेन ब्लॉक या फिर फ्रंटल ब्लॉक किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता उतनी जरूरत अभी बनेगी सतीश कन्नन की। संदीप कुमार, आपने इनको पटना पायरेट्स टीम में देखा होगा, बैक किक बेहतरीन करता है, डीप वो जाने की कोशिश करता है। और मुझे लगता है संदीप कुमार भी कुछ हद तक सब्स्टिट्यूट्स के भी लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। देन अभिमन्यु रघुवंशी, अभी जो रिसेंट मतलब युवा और कबड्डी ऑल स्टार्स के मैचेस हुए थे, वहां पे युवा मुंबा को इसने रिप्रेजेंट किया था और टॉप के लिस्ट में भी था, रेडर्स के लिस्ट में। और मुझे लगता है अभिमन्यु के ऊपर भी ये लोग सोचेंगे क्या करना। राइट का रेडर है, टॉल है, रनिंग एंटेज की कोशिश करता है, बैक किक मारता है। सो देखते क्या करते हैं, बट मुझे लगता है संदीप अभिमन्यु ये दो ऑप्शन बेहतरीन हो सकते हैं राइट रेडर्स में। बट इनके पास ना पहले से ही बेहतरीन ऑप्शन है जो कि स्टार्टिंग 7 में उन्होंने जगह अपनी सीमेंट की कर चुके हैं। अब बात करेंगे लेफ्ट रेडर्स। देखो अजीत चौहान डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग 7 में दिखेगा, अभी महाराष्ट्र की तरफ से भी बेहतरीन कर रहा था, फेक बोनस की ट्राई करता है, मिड लाइन की तरफ उसका नजर रहता है। अगर कोई लेफ्ट कवर से फ्रंटल ब्लॉक लाने की कोशिश करेगा तो वहां पे बुलडोज करने की कोशिश करेगा। देन टो टच मतलब फुट मूवमेंट से इसकी अच्छी खासी चलती रहती है। लेफ्ट कवर के ऊपर टो टच अटैक करता है, बैक किक मारता है। ठीक है, ये चीज आपको नोट करना है। टॉल रेडर है और अभी रिसेंटली ना बहुत ही ज्यादा डिफेंस में इन्वॉल्व हो रहा था, एंकल होल्ड तो बेहतरीन कर रहा था। सो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। अजीत चौहान एक ऑलराउंड वैल्यू क्रिएट कर सकता है। मुकेश कन्नन, इनका गेम मैंने उतना देखा नहीं है और मुझे नहीं लगता ये खेलेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे डिफेंडर्स में। सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर लोकेश गोसलिया। देखो लास्ट ईयर भी वही थ्रेट था, सोमवीर गोस्वामी खेल रहा था, उसके बाद लोकेश को इन्होंने ट्राई किया और कभी कभार लोकेश को सब्स्टिट्यूट करके ए जाफर दानिश को भी खिला रहे थे। सो ये चीज आपको नोट करना है। लोकेश की अगर मैं बात करूंगा तो एंकल होल्ड एडवांस करने की कोशिश करता है, अगर डीप आए तो नीचे झुक के एंकल होल्ड करता है। लेफ्ट कवर के लेफ्ट रेडर के ऊपर थाई होल्ड या फिर फ्रंटल ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। सो ठीक है, मुझे ओवरऑल बेहतरीन लगता है, ठीक ठाक है। दीपक कुंडू, विजय रेडू, इन दोनों की भी मुझे अभी जरूरत तो लगेगी नहीं यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है दोनों भी उतना एक्सपीरियंस है नहीं है। विजय को आपने देखा होगा, दबंग दिल्ली में भी खेला है, बट वो पॉइंट्स लीक करता है। सो शायद मैं दीपक विजय को खिलाऊंगा नहीं। एज ए लेफ्ट कॉर्नर खिलाना है तो लोकेश गोसलिया। राइट कॉर्नर, यहाँ पे बहुत बड़ा कंसर्न है यार युम्बा के लिए। रिंकू शर्मा, जिस रिंकू को हम जानते थे वो अभी मतलब उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है और हर बार रिंकू को रिटेन किया जाता था, बट इस बार ऑक्शन में इसको रिलीज किया गया था, बाद में जाके लिया था रिंकू को। और देखो वीक पॉइंट चल रहा है रिंकू का, एंकल होल्ड थोड़ा सा पुअर चल रहा है, उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, थाई होल्ड में भी गलतियां हो रही है, कभी कभार चेन ब्लॉक बढ़िया करना जानता है। सो फ्रंटल ब्लॉक के लिए भी आता है तो ठीक है, बट अदरवाइज ना उतना वो जो इंटेंट है हाई इंटेंसिटी के साथ वो नहीं खेल पा रहा है। सो वो एक माइनस पॉइंट लग रहा है मुझे रिंकू शर्मा का। और इनके बदले में एक और ऑप्शन है रवि भाटी। आपने इनको युवा कबड्डी ऑल स्टार्स में भी देखा होगा, ये एंकल होल्ड के लिए भी जाता है, डाई भी मारता है, दोनों भी एंकल के ऊपर। देखते हैं रवि भाटी रिंकू शर्मा ऑप्शन है, बट मुझे लगता है स्टार्ट तो रिंकू से के ही साथ करेंगे। राइट कवर की अगर मैं बात करूंगा तो इनके पास सुनील कुमार साहब है, तो इनके अलावा तो किसी को देखना ही नहीं है। बहुत ही कूल एंड काम कैप्टनसी भी करते हैं, टीम को बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हैं सुनील कुमार साहब। फ्रंटल ब्लॉक बेहतरीन करते हैं। राइट रेडर्स अगर जब ऐसे जाता है ना तो उसके पीछे से फ्रंटल ब्लॉक करने की कोशिश भी करते हैं। अगर वो रनिंग बोनस या फिर रनिंग बोनस भी लेता है तो वहां पे एंकल होल्ड की कोशिश करना जानते हैं। सो सुनील कुमार एक इंपॉर्टेंट रीड की हड्डी है डिफेंस में। ठीक है, लेफ्ट कवर की अगर मैं बात करूंगा तो परवेज भैंसवाल इंपॉर्टेंट रहेगा। उनको रिलीज किया गया था बट फिर से वापस लिया गया है और आपको भी पता है सुनील परवेश की जोड़ी क्या है। और परवेश अगर सिंगल हैंडेडली अगर ब्लॉक करने जाएगा ना तो वहां पे कभी कभार गलती हो सकती है, बट अगर चेन में आता है सुनील भाई साहब लेग को पकड़ते हैं, परवेश ऊपर से अटैक करता है। सो ये चीज आपको नोट करना है। और परवेश भैसवाल एक ऑलराउंडर डिफेंडर है। यस, मुकीलन मुझे नहीं लगता अभी जगह बनेगी यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे ऑलराउंडर्स में,
सो इनके पास बेहतरीन ऑप्शन है ए जाफर दानिश, जो कि राइट साइड मारता है, फुट मूवमेंट्स थोड़ी सी अनऑर्थोडॉक्स है और मतलब टो टच करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, फेक बोनस देके राइट कवर को ललचाता है और वहां से लॉबी का यूज करके मिड लाइन को टच करने की कोशिश करता है। अगर मैं बात करूंगा इनके डिफेंस में, या ए जफर दानिश डिफेंस में भी यूज होता है, इन पे भी खड़ा रहता है, एंकल होल्ड करना जानता है और ये लेफ्ट कॉर्नर भी खेल रहा है, ठीक है। ये चीज आपको नोट करना है, कभी कभार अगर जरूरत पड़ी तो लोकेश को बाहर करके ए जाफर को भी खिला सकते हैं एज ए लेफ्ट कॉर्नर। रोहित राघव ये भी एक ऑलराउंडर है, राइट से रेड मारता है, डिफेंस में इन्वॉल्व होता है, इनसे थाई होल्ड करना जानता है और रेडिंग में बहुत ही स्मार्ट है। उतनी अच्छी रेडिंग है नहीं है, बट काम चलो है। मतलब लास्ट ईयर भी आपने देखा था, कुछ कुछ लास्ट में आता था एज ए सब्स्टिट्यूट और गेम चेंज करता था 1-2 रेड में ही। देखते हैं कब मौका मिलेगा इनको, मतलब मौका तो मतलब ये तो बन चुके हैं, पार्ट तो बन ही चुके हैं युवा का। देखेंगे स्टार्टिंग 7 में एज अ मतलब शुरुआत में ही मौका कब दिया जाएगा, ठीक है। अनिल जस्ता, इसके ऊपर ध्यान रखना यार, इनको साइन किया गया आई थिंक 80 लाख के करीब करीब बिके इस बार। और अनिल जस्ता लेफ्ट वाला रेडर है, देखो इनके रेडिंग में ना स्पीड है, बहुत ही चालाक है, स्मार्ट है, जंप करते हैं जब भी ये लेफ्ट कॉर्नर या फिर लेफ्ट कवर जब भी थाई होल्ड करने की कोशिश करता है वहां पे जंप करने की कोशिश करते हैं, बट अगर डीप चले गए तो थाई होल्ड होने के चांसेस है। लेफ्ट कॉर्नर पे अगर डीप गए तो डाइव मार के उसके ऊपर एंकल होल्ड किया जा सकता है, बट मुझे बेहतरीन लगते हैं ये अनिल साहब। सो मुझे लगता है स्टार्टिंग 7 में आपको अगर कुछ एक्स फैक्टर लाना है डिफरेंशियल, तो अनिल जस्ता आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। अमरजीत गहलावत शायद मुझे नहीं लगता इनको अभी मतलब जगह मिलेगी, राइट रेडर है, स्ट्रेच हैंड टच मारते हैं फिर रनिंग हैंड टच करते हैं राइट कवर के ऊपर। मोहम्मद गुरबानी को इन्होंने चांस भी दिया था लास्ट सीजन एक आध मैच में, और गलतियां भी होती है, थाई होल्ड करना जानते हैं, एक आध टैकल भी किया था वहां पे, बट मुझे नहीं लगता इनको अभी मौका दिया जाएगा। अगर मैं बात करूंगा युम्बा की स्टार्टिंग 7, सो लीड रेडर अजीत चौहान तो खेलेगा, ए जाफर दानिश एंड रोहित राघव लेफ्ट इन राइट इन पे खेलेगा। अब देखेंगे, मुझे लगता है अनिल जस्ता को ये स्टार्टिंग 7 में जगह देने वाले, सो ये चीज आपको नोट करना है। देन लोकेश गोसलिया एज ए लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर रिंकू शर्मा, उनके ऊपर रवि भाटी का भी एक ऑप्शन रहेगा, राइट कवर सुनील कुमार, लेफ्ट कवर परवेश भैसवाल। सो ये इनकी स्टार्टिंग 7 आपको देखने को मिलेगी और मुझे नहीं लगता कि इस बार ये प्लेऑफ्स के अंदर क्वालिफाई करेंगे, क्लोज रह सकते हैं। डिफेंस एक हल्का सा एक कंसर्न रहने वाला है, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर, ठीक है। और रेडिंग में भी देखेंगे अनिल जस्ता तो ऐड हो चुका है, सो वो एक एक्सपेक्टर लाएगा। सो मुझे लगता है देखो लास्ट ये सीजन 5वें नंबर पे फिनिश किया था, इस बार करीब रहेंगे प्लेऑफ्स के। ये चीज आपको नोट करना है, ठीक है। थैंक यू। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब आनंद फैंटेसी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, और फॉर मोर अपडेट्स फॉलो टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।